खुद ये अपने परिवार को ख़त्म कर डाला है। एक व्यक्ति है, महिला भी है, बच्चे भी हैं, 4 बॉडी यहाँ पे हैं रखी हैं, पोस्टमार्टम भी हो चुका है। यार भाई एक और बात निकल कर आई है, अगर भाई अंतिम संस्कार कौन करेगा उनका अंतिम संस्कार। राम राम भाई सारे, मैं दिनेश देसवाल, हाल फिलहाल बहादुरगढ़ में। हाँ, बहादुरगढ़ में आपने सुना होगा, बहुत दर्दनाक हादसा था। कोई कहता सिलेंडर पाट गया, कोई कहता एसी पाट गया, लेकिन घटना कुछ और है भाई। जो बाद में जो खुलासा हुआ, प्रेस वार्ता हुई, साहब ने सारी मीटिंग ली, पत्रकार बैठे थे, तो खुलासा ये हुआ कि खुद ये अपने परिवार को ख़त्म कर डाला। महिला भी है, बच्चे भी हैं, 4 बॉडी यहाँ पे हैं रखी हैं, पोस्टमार्टम भी हो चुका है। यार भाई एक और बात निकल कर आई है, अगर भाई अंतिम संस्कार कौन करेगा उनका अंतिम संस्कार। क्यों, वो तो जेल में चला गया भाई, आज पेश करे और उसके बाद वो जेल में चला गया, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो मैं बता दूं, बहादुरगढ़ में मोक्ष सेवा ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है भाई खड़े हैं मार दो रहे, जो चला रहे हैं काफ़ी दिन से। काफ़ी मैं कहूँगा सबसे बड़ा धर्म कहूँगा मैं आज इसको, सबसे बड़ा धर्म है बहादुरगढ़ के अंदर, जिसका कोई भी नहीं होता ना, जो कह रहा है उसका भगवान हो है भाई। और तो इनके लिए मैं तो भगवान का रूप दूंगा भाई ने, जो खड़ा है इतनी मेहनत कर रहा है, तो ये भगवान है भाई, जिनका कोई नहीं उनका भगवान। तो भाई जो मोक्ष समिति है, सेवा ट्रस्ट है भाई, तो बात कराएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई। भाई साहब क्या नाम है, बड़ा नाम बताओ दर्शक। मेरा नाम सुरेंद्र चुग है जी। जी। और हम एक छोटी सी संस्था चलाते हैं मोक्ष सेवा ट्रस्ट के नाम से जी। और लगभग 2011 से हम इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। और जितनी भी अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ होती हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनका क्रिएशन करते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं विधिवत रूप से। बिल्कुल। और उनके फिर अस्थि फूलों को उठा के गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। सबसे बड़ा धर्म करे भाई, मैंने अंतिम संस्कार जो करे ना भाई, वो भी पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम करे है भाई। तो जो अस्थियां ले जाएगा भाई साहब, इस घटना को लेकर क्या कहोगे, कितनी निंदनीय घटना है यार। देखिए, अपने ही परिवार का और नाश कर देना और खुद भी मरने के लिए जाना, ये बहुत दर्दनाक हादसा है। मतलब क्योंकि खुद में भी कोशिश की है मरने की, खुद भी कोशिश की है, इसने फांसी पर लटकने की कोशिश की है। अंदर कहते हैं पेट्रोल वाला बम फटा है जब ये बाहर जाके गिरा है, और इसके हाथ पैर सारे झुलसे हुए बताए गए। बिल्कुल। मतलब बच्चों को आदमी इस तरह रखता है कि उनको कील भी ना लगे, और इन्होंने अपने परिवार का ये जो खराबा किया है, ये बहुत निंदनीय है। और कोई ना कोई ऐसी सामाजिक घटना रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसी दर्दनाक घटना रही होगी, या कोई ना कोई ऐसा भयंकर जो वो सह नहीं सका जब उसने कदम उठाया है। इसने आरोप तो लगाया अपनी जीजा पर, बहन पे, प्रॉपर्टी का। देखो जी, आरोपों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम तो सेवादार आदमी हैं। हमें सेवा के लिए बुलाया गया है, प्रभु ने इसलिए भेजा है कि हम सेवा कर रहे हैं। जब तक प्रभु करा रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, हमको किसी परिवार से मतलब नहीं है। तो हमें आप ये जो शरीर हैं, इनको आप कहाँ पे लेके जाओगे, कहाँ अंतिम? अभी हम शमशान घाट में ले जाएंगे जी। हमारे साथी हैं, वहाँ लकड़ियाँ लगाने लग रहे हैं, वहाँ इनका दाह संस्कार करेंगे, फिर इनको फूलों को उठा के संचित करके अपने पास रखेंगे। अगर इनका कोई परिवार का बंदा आ गया तो दे देंगे, नहीं तो उनको फिर अस्थि फूलों को। कितने दिन तक आप इन फूलों को रखोगे, कब तक इंतजार करोगे? लगभग 1 महीने तक जी। 1 महीने तक? हाँ जी। इंतजार करोगे परिवार का? हाँ, परिवार का कोई बंदा आए, जैसे इन्होंने लिख के दिया है कि कोई भी परिवार का बंदा को डेड बॉडी ना दी जाए, पुलिस वाले या कोई संस्था करे जी। तो उसी हिसाब से हम भी फिर भी कभी क्या सोचता है कि कोई आदमी आ जाए, कोई और आ जाए देखने के लिए, क्योंकि लालसा तो होती है परिवार में, ऐसा कोई नहीं है कि जिसका परिवार ना हो जी। तो आपने किसी से इजाज़त ली इस केस के बारे में कि मैं इनका अंतिम संस्कार? इजाज़त जो हमारे पुलिस महकमे के हैं, इनका काम यही है कि जिनका कोई वली वारिस नहीं होता, अनक्लेम्ड डेड बॉडीज हो जाती है। ये अनक्लेम्ड है जी। अगर क्लेम होती तो इनके वारिस ले जाते, ये अनक्लेम्ड है। तो किसी का फोन वोन कुछ नहीं आया परिवार वालों का? परिवार का किसी का नहीं आया जी। पुलिस वालों का फ़ोन आया था हमारे पास, बोले जी ऐसे ऐसे क्रिएशन करना है, तो बोलो जी हम तैयार हैं, किसी समय बताओ। तो भाई जब कोई कॉल नहीं आया इनके अंतिम से, तो इनका तो नाश हो गया, इन्हों लगा लो एक किस्म, तो वो जेल में चले गया और इनका परिवार ही खत्म हो जी 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 जी। और खुद बंदे ने अपने आप ही खत्म कर दिया अपना। जी 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 बिल्कुल भाई बहुत निंदनीय घटना, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। हमारा हरियाणा साफ सुथरा, मैं तो निवेदन करूँगा भाई, कोई दुख में है, कष्ट में, ऐसे भाई सेवाता ही खड़े हैं। जब ये भाई 4 बॉडियाँ का अंतिम संस्कार कर सके हैं, तो भाई रोटी भी दे सके कोई ना कोई किसी ने। ऐसा काम ना करो भाई, चाहे कितना ही प्रेशर हो, कितना ही दबाव हो। बतेरी संस्थाएं हैं, बतेरे ट्रस्ट हैं ऐसे। अरे भाई मैं तो नहीं कहूँ, हम भी अपना नंबर दे देंगे, कोई दुखी है तो हमारे भी कॉन्टैक्ट जरूर कर लिया करो, ताकि हम दुख न बांट लें। हम तो भाई दुख बांटने के लिए घूम रहे हैं इधर उधर, लोगों का दुख बांटेंगे भाई मिलजुल कर ऐसे ऐसे भाइयों के साथ। तो भाई कोशिश करा करो एक बार कॉन्टैक्ट करने की, कोई भाई दुख में आता है। एक भाई आज मेरा भी, मैं कहूँगा उसकी भी बॉडी यहीं रखी है, मेरा दोस्त था,
मैं भगवान से इनकी भी आत्मा के लिए शांति मांगता हूँ और उसकी आत्मा के लिए भी शांति मांगता हूँ। भगवान उसको अपने चरणों में जगह दे। और आप भी कमेंट बॉक्स में ये राय ज़रूर लिखें, ओम शांति ओम का एक कमेंट ज़रूर लिखें। 4 बॉडी इनकी, एक परिवार की और एक बॉडी मेरे दोस्त की भी रखी गई है, जिसका अंतिम संस्कार कल होगा। और बहुत ही युवा लड़का और बड़ा मेहनती भाई, लोगों के काम कराया करता, लेकिन पता नहीं किस कष्ट ने उसको घेर लिया। लेकिन मेरा अपना दोस्त था, मेरे गांव का ही लड़का था और बड़ा मेहनती था भाई। उसको भी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो भी किसी दुख नहीं घेर रखा होगा, लेकिन वो बता नहीं पाया भाई अपना दुख। और मैं तो कहूँगा परमात्मा उसको शांति दे। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वंदे मातरम, जय भारत।